नमस्कार, मैं कुमार सानू, आपका कुमार सानू, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो मनपसंद आरजे मनीष और आरजे मनी के साथ 24/7 तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के। आज आप हैं जी आरजे मनी, आरजे मनीष के साथ ऑन ए संडे प्रोग्राम जी। और ये प्रोग्राम आप सुबह 10 से 12 बजे एवरी संडे सुन सकते हैं, और मंगलवार की शाम आते हैं 7 से 8 बजे। नहीं तो आप हमें 24 घंटे 7 दिन हमारे मोबाइल ऐप पे सुन सकते हैं जी। हम मंडे टू फ्राइडे आप हमारे 10 से 11 बजे लाइव होते हैं। आरजेस और भी हमारे साथ लाइव होते हैं जी। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं लाइव, अगर आप देखना चाहें तो इंस्टाग्राम इट्स ठाकुर मनी मीडिया हैंडल है। चलिए अब बात करते हैं जी। अब जिस वजह से आज पिंकी द पूज में है या पिंक ड्रेस में है, क्योंकि पिंक टेस्ट, आपको पता ही है पिंक टेस्ट जो कि सिडनी का जो टेस्ट होता है, टेस्ट मैच होता है जो सिडनी में क्रिकेट ग्राउंड पे 4 जनवरी से शुरू हुआ है। इस बार ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कोई भी कंट्री से होता है, और ये बड़ा मशहूर है क्योंकि इट्स डेडिकेटेड टू मैग्रार फाउंडेशन जो कि कैंसर रिसर्च पे काफ़ी सारे पैसे चंदा इकट्ठा करते हैं। उस बारे में हमारे एक अपने ही कम्युनिटी के एक, मैं तो कहूँगा कि बड़े अच्छे लीडर हैं, बड़े अच्छे कम्युनिटी इंस्पिरेशन है, वॉलंटियर भी हैं, और हमारे साथ, और जैसे जिसका आपका हम लोग इतने दिनों से उनके साथ मैंने इंटरव्यू भी किया जब कैनबरा में थे, तो इन्होंने बड़ा अच्छा नेक काम किया, जैसा बता रहे। ही इज डन अ वंडरफुल जॉब, जो हम सोच भी नहीं सकते कि पैदल चल के आना फ्रॉम MCG टू SCG, मेलबर्न टू सिडनी बोल दीजिए, एंड 1100 किलोमीटर्स का उन्होंने जो जर्नी या यात्रा बोलूंगा, यात्रा की है, पद यात्रा वाया कैनबरा, वो, और दिस वाज अमेजिंग। हम इनका शत नमन है, अभिनंदन है। डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है फिर से हमारे रेडियो में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी मनीष जी, सत श्री अकाल जी मनीष जी, नमस्कार जी, जय हिंद जी। आपको नमस्कार। आपके तो पैर छूने चाहिए जी, बिल्कुल। यू आर हमारे गुरु। अरे नहीं भैया, ऐसा मत बोलिए, ये तो मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, करने कराने वाला तो ऊपर वाला है। वो तो है आपके अंदर। हाँ, ऊपर वाला भी तब मदद करता है जब आप खुद मदद करते हैं अपनी। तो ऊपर वाले ने आपको जो भी पुश दिया, लेकिन अगर आप नहीं निकलते तो क्या कर लेता ऊपर वाला। तो इट्स ऑल ऑन यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो आपकी जो मैं तो फिर से एक बार यही कहूंगा कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है बस। वाह वाह वाह, आज तो शायरी का मूड वैसे ही चल रहा है हमारा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए, आपने ये जर्नी, जी हाँ, अब तो आधी से ज़्यादा पूरी जर्नी आपने कंप्लीट कर ली है, यात्रा पूरी कंप्लीट हो गई है, जो कि हमने बताया कि MCG टू SCG, और आप खुद SCG 4 जनवरी को पहुंच गए थे, और वहाँ पे आपने इस पिंक टेस्ट का, मैंने कहा पता नहीं आप इतने थके हुए थे, आनंद ले पाए कि नहीं ले पाए। आप अपने खुद ग्लेन मैग्रार से मिले, और वहाँ के जो मैग्रार फाउंडेशन के जितने भी करता धरता है, CEO वगैरह हैं, उनसे भी आपने गपशप की। तो इस पूरी यात्रा का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अब आप मेरे से 1 घंटा तो हमारे लिए कम पड़ेगा, लेकिन कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, हमारे फैन फॉलोअर्स को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना, और मेरे लिए बड़ा
अच्छा ये अवसर है कि मैं अपने ये एक्सपीरियंस को कुछ आपके श्रोताओं के साथ शेयर कर सकूं। तो आपने जैसा मैसेज में कहा था कि कैनबरा से सिडनी का जो सफर है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। और कैनबरा से जैसे हम चले थे और मेरे साथ मेरे फैमिली फ्रेंड है मानिक जी, वो क्वीन बियान तक आई थी। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे तो फिर आप जानते हैं कि सारा वो पहाड़ी रास्ता है जी हाँ जी, जिसके बारे में मुझे मानिक ने पहले ही बता दिया था। तो मानिक तो वहां से फिर लौट गई थी और शेखर और मैं आगे बढ़े। काफी टफ वो टेरेन है वो वाली। और हम लोग एक रात रुके वहां क्या गोलबन, बंगनडोर शो ग्राउंड्स में। ओके, फिर ऐसे करते हुए आगे बढ़े। फिर रास्ते में कोई फार्मर मिले जो ट्रैक्टर पे अपना लंबा चौड़ा घास काट रहे थे। और फिर उन्होंने ट्रैक्टर बंद किया और उन्होंने मुझे देख के तो फिर वो भाग के चले आए बेचारे, अपना वो ईयर बफ्स वगैरह सब निकाले और बात करना चाहते थे। क्या बात है, आपको पंजाब की याद आ गई होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बेसिकली तो पंजाबी हूँ और गाँव का रहने वाला हूँ। मैं तो खुद खेती करता था साथ में। हाँ जाके वो सब याद आ गया। आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, मतलब आप किसान। हाँ खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी कि वो अपना पोलन बहुत ज्यादा हाई था उस दिन। तो ये हे फीवर की समस्या हो जाती है बहुत बार, जहाँ आंखों में लगता है या नाक बहती है लगातार। जी, कैनबरा के आसपास ज्यादा है। फिल्टर लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए, वो फिल्टर होके आता है उससे, लेकिन फिर भी ये अंदर घुसता जाता है और वो तंग करता है। और उन्हीं दिनों मतलब वही सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। आपका बंगनडोर से टरागो से तिरानाविल का जो सेक्शन है रोड बहुत ज्यादा खराब है। जैसे मतलब इंडिया के गांव की सड़कें होती है उसी तरह की रोड्स हैं भैया वाली। और मुझे तो देख के बड़ा ताज्जुब हुआ, मतलब उसमें ट्रक भी चलते हैं और वो रोड इतनी आनी बना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसको ऐसे ही निगलेक्ट करके छोड़ा हुआ है। आप कितने घंटे चले, मतलब कैनबरा से जब निकले तो आप कितने 7-8 घंटे तो चले होंगे और बीच में आप हाँ जी कोई ब्रेक लिया या कोई बीच में? हाँ नहीं, ब्रेक तो लेना जरूरी है। ब्रेक तो मैं हर 2-3 घंटे के बाद लेता था, क्योंकि उसमें आपको कुछ ना कुछ खाना भी है, कंटिन्यूसली ड्रिंक तो आपको करना है फ्लूइड लेवल ऊपर रखने के लिए। जी हाँ, वो तो बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो फिर शक्ति नहीं रहेगी ना शरीर में, तो उसके लिए क्षमता ही नहीं होगी। एनर्जी ड्रिंक लेते थे, खाली पानी से भी काम चल जाता था? नहीं, पानी में आपको मिनरल्स डालने होते हैं। नहीं तो ये जो मेरा ट्रेनर है उसने मुझे सारा समझाया था, तो उसी कारण मैं ये सब कर पाया। उसने पूरा डाइटरी रिक्वायरमेंट्स मुझे बताई थी मैं क्या क्या करना है। नहीं तो मैं पिछले 10-15 साल से शाम को खाना नहीं खाता था, मैं केवल 2 समय खाना खाता था, मैं डिनर नहीं करता था। लेकिन इसने मुझे बताया अभी नहीं आपको डिनर हर हालत में करना है, आपको चाहिए नहीं चाहिए तो भी करना है, नहीं तो अगले दिन आप उठ ही नहीं पाओगे, उठ के चल नहीं पाओगे। बिल्कुल। और फिर हर घंटे में आपको एक मार्स बार या म्यूसली बार या ऐसा कुछ लेना है जिससे आपका एनर्जी लेवल ऊपर रहे, शुगर लेवल स्पेशली। हाँ, फिर उसने बताया था ये जो आपने कहा ना कि पानी पी के भी चल सकता है, वो चल सकता है, लेकिन जैसे पसीना आता है ना, तो चलने में पसीना तो आता है बहुत ज्यादा आपको आएगा, तो पसीना आता है तो पानी तो पीने से आपके फ्लूइड लेवल तो ऊपर आ गया, लेकिन जो पसीने में आपके मिनरल्स कम हो गए वो नहीं ऊपर आते ना। तो वो लेवल ऊपर करने के लिए आपको वो सारा डालना पड़ता है, ये न्यूट्रिशन उसका वेयर हाउस से मिलते हैं, तो आप अलग अलग तरह से। तो आप तो वो जरूर बंगनडोर से निकले और सीधे बौरल गए या बीच में फिर और मुलाकात? बौरल तो खैर वो तो हमारे नहीं, बौरल तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का मक्का है, बिकॉज वहाँ पे हमारे भगवान डॉन ब्रैडमैन। बंगनडोर से बौरल तो म्यूजियम है जहाँ पर वो है, वो तो कैनबरा इसके बाद में है, आपका मॉसवेल के पास में, मॉसवेल के बाद में आता है। बिल्कुल। तो ये बंगनडोर से फिर आगे जाके टरागो से तिरानाविल, और बीच में एक जगह आती है लेक बाथहर्स्ट, छोटा सा गांव है। अच्छा।
वहां पर भी कई लोगों ने वो प्रोटेस्ट लगा रखे थे कि भी हम नहीं चाहते ये, या वहां पर ये सरकार को कोई पॉलिसी मेरे ख्याल चल रही है या उन्होंने बना रखे है कोई इंसिनेटर जिससे टॉक्सिक गैसेस लीक करते हैं, तो वो उन्होंने बना रखे थे। पर आई फेल्ट एट लीस्ट दे हैव द गट्स टू प्रोटेस्ट एंड अ पीसफुल प्रोटेस्ट अनलाइक द फार्मर्स इन इंडिया, यू नो। बिल्कुल। So yeah, so it was. I noted, all these differences between the psyche in India and the mindset here. बस करते करते हुए टिराना मिल पहुंचे, और ये है कि ये जैसे टरागो है, टरागो में तो दुकानें हैं और पब है, और इनका लोकल काउंसिल का एक पार्क है जहां आप कैंप कर सकते हो। शावर की फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन टॉयलेट है, साफ सुथरी है एकदम। और फिर आप जैसे टिराना में लाओ अगले दिन, तो उसमें कुछ नहीं है, वो 40-50 घर है या 30 घर है, उसमें लंबा चौड़ा कुछ है नहीं। अच्छा। So we had to drive then to Goulburn, this is कैनबरा से चलने के बाद तीसरे दिन या चौथे दिन की बात होगी शायद। अच्छा। हाँ, तो गोलबन में फिर जाके अपना खाना पीना खा के वहाँ कैरावन पार्क में सो गए। अच्छा। और अगले दिन फिर वापस टिराना मिल टू ड्राइव बैक, क्योंकि जहाँ आपने खत्म किया था वहीं से शुरू करोगे अगले दिन का वॉक। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर वहाँ के फिर बैक टू गोलबन आए और वहाँ जाके नाश्ता वास्ता किया। फिर हम सोच रहे थे कि अब शुरू करें वॉक या कुछ और करें। तो फिर हमने पहले तो जाके इनको पूछा, ये जो इंफॉर्मेशन सेंटर वाले होते हैं, अभी यहाँ कोई स्पेशल रेस्टोरेंट है या कैफेटेरिया, तो उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया, फिर हम जाके वाकई इट वाज वेरी हाई क्लास कैफेटेरिया। क्या बात है। हाँ, वहाँ रोजेस उसका नाम था। तो वहाँ बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि यहाँ पर मैंने देखा था कि एक गुरुद्वारा है और एक मंदिर है। अच्छा, कहाँ की बात? हाँ, किधर की? वहाँ इन द मिडल ऑफ नोवेयर क्लोज टू गोलबन। अच्छा, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है? एक गुरुद्वारा है, उसका नाम है बाबे के गुरुद्वारा। बाबे का गुरुद्वारा, अच्छा। ये हाँ जी, और मंदिर का नाम है श्री हरि मंदिर। ये तो जाना चाहिए हमें वहाँ पे। बिल्कुल, हम कैनबरा वासियों को मैं इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपकी ऑडियंस से भी कि बहुत दूर नहीं है, और कैनबरा से तो मुश्किल से 1 घंटा लगता है मेरे ख्याल में। 1 घंटा 10 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं रास्ता, पास में ही है। और जो गुरुद्वारा तो अनफॉर्चुनेटली बंद था, नहीं जा पाए, उनका नंबर भी नहीं था। तो मैंने शेखर को बोला, मैंने कहा भाई इसका नंबर देखो मंदिर का अगर खुला है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था टेम्परेली क्लोज्ड, ये आपके गूगल मैप्स में। तो एनीवे वी फाउंड द कांटेक्ट, उनको फोन किया, उन्होंने बड़ा वेलकम किया। फिर वहां गए और दर्शन वर्शन करके थोड़ा कीर्तन किया, आ गए। फिर मैंने उनको बता दिया था, मैंने कहा भाई हमारा 2-3 घंटे का वॉक अभी बाकी है आज का, तो रात्रि में आके यहाँ विश्राम करेंगे, फिर सुबह देखेंगे। वाह। तो उसमें ये हुआ कि जहां हमको मुड़ना था वो रोड आगे बंद थी। जी हाँ। और कई बार ऐसा हुआ। फिर हमने दूसरी तरफ से रोड लिया, उस कारण से थोड़ा लंबा भी हुआ ये यात्रा जो है, 1111 किलोमीटर की। कहीं 1-2 मीटर कम हुई, 2 किलोमीटर कहीं पर 4 किलोमीटर बढ़ गई डाइवर्शन के कारण। अब कई जगह पर पुल पे पानी चढ़ा हुआ था, ये आपकी फ्लडिंग के कारण। अच्छा। तो मंदिर पर रात रुकने के बाद में जैसे अगले दिन हमने शुरू करी यात्रा, तो थोड़ा आगे गए तो फिर शेखर का मैसेज आया रेडियो पे कि वी डैड आगे मत आना, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ, यहाँ आगे सड़क बंद है, पानी बहुत चढ़ा हुआ है रोड पे। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, फ्लड। हाँ, तो वी हैड टू कम बैक। और फिर दूसरी तरफ से गए, वहां भी जगह जगह लिखे हुए थे सब्जेक्ट टू फ्लडिंग, सब्जेक्ट टू फ्लडिंग। मैंने कहा यार देखो, बड़ा। तो ये जो रास्ता जो हम अज्यूम करते हैं, जो लोग सोचते होंगे कि ह्यूम हाईवे से आप निकले, ऐसा कुछ नहीं है। वही तो लोग सोचते हैं कि आपने नॉर्मल रास्ता जो हम जिस पर गाड़ी चलाते हैं वही रास्ता है, लेकिन आपका रास्ता अलग ही होता है। ह्यूम पे तो पहली बात तो पेडेस्ट्रियन चल ही नहीं सकते ह्यूम पे। दूसरा यह है कि आपको अगर केवल जो वॉक वाला रास्ता है, जो
वॉकिंग ट्रेल होती है, उस पे फिर गाड़ी नहीं चल सकती ना साथ में। मुझे वो लेना था जिसमें वैन भी चल सके और मैं भी चल सकूं। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि वैन, लोगों को बता दें कि वैन पीछे इनके साथ चल रही थी, जो उनका बेटे चला रहे थे, शेखर उनका नाम है। और हाँ जी। और वो उसमें सारी इमरजेंसी चीज़ें होती है, जिससे कि आप अगर कुछ परेशानी हो तो वहाँ पर आप आराम भी कर सकें, बैठ भी सकें, जस्ट इन केस। तो आपकी यात्रा, आई नो बड़े सारे आपके उतार चढ़ाव हुए होंगे, और तो आप कब और 4 तारीख को आप सीधे सिडनी पहुंच गए थे, या बीच में और भी कठिनाइयाँ, परेशानियां हुई, या कुछ रुकावट हुई? नहीं, दिक्कतें तो हुई रास्ते में। मतलब जैसे ही हम यहाँ से निकले श्री हरि मंदिर से, और उसके बाद पानी के कारण वापस आना पड़ा, फिर दूसरी तरफ गए, तीसरी तरफ गए, ऐसे कई जगह वापस आए और उतार चढ़ाव हुए। फिर आगे कि सिडनी यूनिवर्सिटी का वो कोई रिसर्च वाला इनका फार्म है बायो का, उसके जैसे आगे बढ़े तो आगे रोड बंद और गेट लगा हुआ। मैंने कहा अरे ये तो रोड बंद है। अच्छा। फिर पास से जाके देखा, ऊपर लिखा हुआ था दिस इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी विद पब्लिक रोड एक्सेस। अच्छा। तो गेट खोलो अपने आप फिर दूसरी तरफ जाके बंद करो। तो और ऐसे कितने गेट आए, मैंने कहा ये कहा, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। हाँ, मतलब ऐसे वो देखे। फिर एक दिन बीच में ऐसा हुआ कि मॉसवेल से आगे जब गए, 25 दिसंबर को, सॉरी, ये क्रिसमस के दिन तो मॉसवेल में रेस्ट किया हमने। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैं नॉर्मली रोड पे मैं चलता था, मैं फोन नहीं उठाता था, तो लेकिन एक फोन आया तो मुझे उठाना पड़ा, वो किसी ऐसे बंदे का था। और फोन बात करते करते आई ऑलमोस्ट स्टेप्ड ऑनटू अ स्नेक। ओह। हाँ, और मैंने कहा नहीं यार, इसलिए मैं उठाता नहीं, आई एम सॉरी, मुझे हैव टू हैंग अप, यू नो। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, यू नीड टू फोकस, जस्ट लाइक ड्राइविंग, यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन द ट्रैफिक। बिल्कुल सही। स्नेक्स आर पार्ट ऑफ द ट्रैफिक व्हेन यू वॉकिंग। नहीं, आई नो। उसमें ब्रैडमैन म्यूजियम गए, वो बोरल में है, वहां पर गए, बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे भी आपका भव्य स्वागत हुआ होगा, इतने ऐसे। हाँ जी, बहुत अच्छा हुआ। रास्ते में फिर कई जगह पर ऐसे लोग मिले, चाहे वो कैरावन वाले थे जिन्होंने पैसा नहीं लिया, कैरावन पार्क वालों ने, उन्होंने मना कर दिया पैसा लेने से। और कई जगह पर ऐसा हुआ कि कैफेटेरिया वालों ने पैसा लेने से मना कर दिया कि नहीं आप इतना अच्छा कर रहे हो और ये चैरिटी के लिए कर रहे हो। वो भी मगरा फाउंडेशन, यू नो, मगरा फाउंडेशन वेरी हाईएस्ट टीम इनका, बिल्कुल जो इतना आदर है, तो इसी कारण से कि क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं मगरा वाले। और मगरा हिमसेल्फ, ग्लेन मगरा इज वेरी हम्बल पर्सन। हाँ, आप जब मिले तो क्या, बहुत ही ज्यादा कैसी नम्र स्वभाव के, बहुत ज्यादा। क्या बातें हुई, क्या उन्होंने आपका मतलब कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आप उनके साथ, अगर आपने मुलाकात की और उनको? हाँ, नहीं, मुलाकात हुई, बड़े प्यार से मिले और बहुत आदर किया उन्होंने। फोटो वोटो तो लेनी, वो तो स्वाभाविक थी। जिस हिसाब से उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया सारा, और प्रेमी आपका न्यू साउथ वेल्स के डोमिनिक पैरेट, वो भी थे। अच्छा। पैरेट, उन्होंने भी बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुली इंट्रोड्यूस किया, और साथ में उन्होंने फिर कहा, हाँ, $50,000 अनाउंस किया उन्होंने मगरा फाउंडेशन के लिए। और फिर बाद में मेरे साथ खड़े हो बातें कर रहे थे, प्रेमी है, और बातें करते करते उन्होंने वैसे ही पूछा भी आप सिडनी में कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं सिडनी में नहीं, मैं तो मेलबर्न में रहता हूँ। अरे, उन्होंने कहा अरे तो ये तो और भी अच्छी बात है, मैं अभी डैन एंड्रूज को मैं टेक्स्ट करता हूँ, जो प्रेमी है विक्टोरिया के, कि he should match the offer, he should come up with 50 grand because you come from Melbourne all the way. अरे वाह, क्या बात है। हाँ, he was not joking, he was serious. उन्होंने कहा कि अभी मेरे जेब में नहीं है, मैं तब अभी कर देता, तो मैं अभी गाड़ी में बैठ के अभी करने वाला हूँ उसको। Okay, very nice. हाँ, तो that I also repeated this conversation on air with 3AW in Melbourne. I think with 2GB as well. जो सिडनी में हुई थी मेरी इंटरव्यू, तो अभी 3AW के साथ थी उसके बाद में।
3AW is the top radio here in Melbourne. अच्छा। And जैसे 2GB है सिडनी में, भी है, सही बात है। जैसे मनपसंद है कैनबरा में। सही बात है। हाँ चलिए बहुत अच्छा लगा प्रबोध जी आपसे, जब आप कभी मुलाकात होगी तो एक आपका हाँ जी, sure। वीडियो इंटरव्यू आपकी इस पूरी कहानी की जर्नी का मैं कभी लूंगा, क्योंकि रेडियो पे तो इतनी सारी बातें हो नहीं पाती हैं। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी, आप आराम कीजिए। आई नो इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी, इंस्पिरेशनल जर्नी। थैंक यू सो मच। और ऑडियंस से प्लीज रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हाँ। जितना भी ज्यादा बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले सकते हैं, इसमें बिल्कुल। योगदान कर सकते हैं, प्लीज मगरा फाउंडेशन में बिल्कुल, तो अपना योगदान दीजिएगा। बिल्कुल। और आप प्रबोध मल्होत्रा जी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जी, prabodhmalhotra.com पे प्रबोध, हाँ जी, हाँ जी, उस पे भी sure। जाके भी आप डोनेशन दे सकते हैं, नहीं तो fundraise.megrarfoundation.com, और वहाँ पे भी आप अपनी सारी पे और हाँ उसमें देख लीजिए MCG to SCG वॉक वो MCG, हाँ बिल्कुल, fundraise.megrarfoundation.com.au पे जा सकते हैं, जिसमें गोल रखा है हमारे प्रबोध मल्होत्रा जी ने 1 मिलियन का, और काफी सारे डोनेशन आ चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि आप मेग्रार फाउंडेशन को डायरेक्टली देने की बजाय आप हमारे प्रबोध मल्होत्रा जी को दे दें, और ये अल्टीमेटली इट विल गो टू द गुड कॉज। थैंक यू सो सीधा मच। उन्हीं को जाता है, मेरे को नहीं आता, आपको सीधा नहीं, उन्हीं को जाता हाँ, है। लेकिन मेरे पेज के थ्रू जाएगा, पर जाएगा सीधा उन्हीं को, मेरे खाते में नहीं आएगा। बिल्कुल। चलिए आप ऐसे ही कार्य करते रहे, आई एम श्योर आप रुकेंगे नहीं, आपका तो ये सफर यहाँ समाप्त नहीं होगा। आई एम श्योर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, कुछ कि अगला क्या फंड रेज करना है या कुछ और करना है, समथिंग डिफरेंट। प्रबोध हाँ जी, थैंक यू सो मच। आपसे बातें करके और आपके इस इंस्पिरेशनल जर्नी और यात्रा की सुन के हम सब भी बहुत प्रभावित हुए, और हम आई एम श्योर बहुत लोग जो सुन रहे हैं, खाली ऑस्ट्रेलिया में नहीं, भारत में या विश्व में कहीं भी, इससे आपसे कुछ इंस्पायर तो होंगे कुछ ना कुछ करने के लिए, और कम्युनिटी के लिए जो करता है, मैं तो उनके लिए हैट्स ऑफ नहीं, पैर छूने चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग लोग कमा के अपने, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, कमा के लोग अपने बैंक में और पॉकेट में रखते हैं और अपने ही लिए यूज करते हैं, लेकिन जो समाज के लिए और देश दुनिया के लिए करता है ना, उसके लिए तो वाकई हमारी दिल गोज आउट टू देम। चलिए बहुत बढ़िया। और प्रभु जी आप ऐसे ही लगे रहिए। और हम बात कर रहे थे, यार रहमान ने आपके लिए बड़ा अच्छा एक गाना हमको भेजा है, वो विच इज यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल, जीवन गाड़ी है एक पहिया। चलिए लगे रहिए, और हैप्पी लोहड़ी आपको, हैप्पी मकर संक्रांति, और आने वाले ऑस्ट्रेलिया डे एंड रिपब्लिक डे के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू मणि जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर, बाय बाय। मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया।
नदियाँ भी हैं, खुशियों की बगियाँ भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। देखो जिधर भी इन राहों में, रंग पिघलते हैं निगाहों में। ठंडी हवा है, ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम मगन जले, जो राह तू चले अपने मन की। हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। नमस्ते, मैं आपका उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद आरजे मनीष जी के साथ तड़का लगा के। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले